गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हरीज। सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज की होस्ट मैं संगीता वट्टी सिवनी मध्य प्रदेश से सबका स्वागत अभिनंदन करती हूँ इस सुबह की बेला में। और हमारे परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यह सुबह दिखाई और यह अवसर प्रदान किए। और मेरे माता पिता को भी सादर प्रणाम करती हूँ। और हमारी संस्था के संस्थापक आदरणीय केटी कृपलापन सर और आदरणीय सरीना मैम को भी मेरा सादर प्रणाम। और इस गुरुकुल को, इस पैनल को चलाने वाले ग्रेट गुरुवर को भी मेरा सादर प्रणाम। और इस पैनल में जुड़े सभी ग्रेट लीडर, सभी ग्रेट मातृशक्ति और सभी पुरुष शक्तियों को मेरा सादर प्रणाम। फिर से आज के इस सुबह की बेला में सबका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और आज के ट्रेनर हमारे बीच ऐसी ही ग्रेट मातृशक्ति हैं जो हमारे बीच हमेशा समर्पण भाव से बनी रहती हैं। तो ऐसी ही मातृशक्ति को, सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ बुलाना चाहेंगे हम, जो दरभंगा बिहार से बनी रहती हमारे बीच। मिसेस श्रद्धा श्रुति मैम, मोस्ट वेलकम है मैम आपका ट्रेनिंग पार्ट में। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। और अपनी वाणी रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को मैं चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल और मैं अपने गुरु दोनों को दिल से नमन वंदन करती हूँ। हैरिश के रचिता प्रथापन दंपति, उनको मैं दिल से नमन वंदन करती हूँ। और जितने भी हमारे मातृशक्ति और पुरुष साथी बने हुए हैं, सभी का मैं दिल से इस गुरुकुल में अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और आज की होस्टिंग हमारी मातृशक्ति संगीता वटी मैम। मैम, आप में वो लगन है सीखने की, सिर्फ उस लगन को और उस जुनून जुनून को आप बंद मत करना और आप बहुत आगे जाओगे। और अच्छे शब्दों से आपने मुझे इनवाइट किया मान सम्मान के साथ, तो दिल से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आज के लिंक के साथ टॉपिक आया था, सुनने की आदत डालो क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालो क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डालो क्योंकि टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। और ये बिल्कुल हकीकत है। अगर हमारा कोई लक्ष्य रहता है, पाने की इच्छा रहती है, कोई हम अपने अंदर एक मंजिल तक जाने की इच्छा रखते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि हमारे बीच में बाधाएं नहीं आएंगी। बहुत सारे बाधाएं आएगी, लेकिन उस बाधा को हमें, समय अगर बुरा है तो काटते हुए, जो भी बाधा है उसको झेलते हुए हमें अपने मंजिल तक, अपने लक्ष्य तक जाना है। अगर हम किसी मंजिल तक कोई पाने की इच्छा रखते हैं और एक थोड़ी सी अगर हम वहां पे सफलता पा लेते हैं, और वहां अगर हमारी किसी भी रूप में कुछ बाधाएं आती है, तो वहां हमें अपने आप को ऐसा महसूस हो जाता है कि हम कहीं न कहीं सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन उस सफलता को लेते हुए अपने अंदर अहम नहीं पालना है, बल्कि वहां ये दिमाग देना है, यहाँ तक बाधाएं आई है तब हम सफलता लिए, हो सकता है आगे लाइफ में और भी संकटें आए हमें। उस चीज को झेलने के लिए अपने आप को हमें मजबूत बनाना है। और मजबूत तभी होंगे जब हम अपने ऊपर विश्वास रखेंगे। दूसरों के कहने से नहीं होगा जब तक खुद हम अपने ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे। बहुत सारे ताने सुनने को मिलेंगे, बहुत सारी, कुछ अच्छे शब्द भी इस दुनिया से मिलेंगे सुनने को, तो कुछ बुरे शब्द भी। और कुछ ऐसे शब्द रहते हैं
जो आपको झकझोर देगा, तार तार कर देगा। आपको ये लगेगा, हे भगवान, ये मैंने क्या सुना, लोग हमारे बारे में क्या बात कर रहे हैं। ये हमारे दिमाग में आएगा, और आता है कि जब हमारे बारे में कोई बातें करते रहते हैं तो हमारे दिमाग में ये जाता है कि हमने ये काम तो नहीं किया, लेकिन ये दुनिया वाले हमारे बारे में क्यों बात कर रहे हैं। दुनिया वाले का काम है बोलना, हमारा आपका काम है वहीं से अपने अंदर विश्वास को और जगाना, अपने आप को मन से स्थिर करना पहले, और फिर अपने रास्ते पे चलना और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। अगर उनकी बातों पर हम ध्यान देने लगे तो शायद हम कभी भी अपनी मंजिल की जो हमारी रास्ता रहती कभी तय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पीछे, उनकी बातों में हम भटक जाएंगे और उनके पीछे दौड़ने लगेंगे। फिर हमारा मंजिल अधूरा रह जाएगा, जो हम काम कर रहे हैं वो हमारे अधूरे रह जाएंगे। दुनिया वाले हैं, बोलते हैं ना, पैसा पे सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगाया है। अगर टैक्स लगा दे तो बहुत सोच समझ के इंसान शब्द निकालना शुरू कर देगा, लेकिन यहाँ कोई टैक्स नहीं लगती है, तो जो मुंह में आता हम बोल देते हैं। ये एक प्राकृतिक देन है कि जो भी इंसान अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ता है उसे पीछे से बोलने वाले बहुत सारे मिलेंगे, एक नहीं लाखों करोड़ों मिलेंगे। लेकिन हमें अपने अंदर इतनी मजबूती बनानी है कि सबका जवाब देते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमें, जो हमने एक सपना देखा है, जो हमने एक सही रास्ता चुना है, उस रास्ते पर हमें चलना है। चाहे कितने भी बाधाएं आए, कितने भी रुकावटें आए, और चाहे ये दुनिया वाले कितने ताने मारे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम ये खुद सोचे कि आज हम लोग 3 साल से यहाँ इस गुरुकुल में हैं। हम लोग इस गुरुकुल में बने हुए हैं, जिन्होंने हमें आपको एक साथ रखा है, जो हमें आपको एक साथ रखे हुए हैं इस गुरुकुल में। क्या उनके पास ये जो लंबा समय बीता है 3 साल के, उनके पास ताने नहीं आते होंगे? काफी ताने आते होंगे, काफी समस्याओं से उन्होंने भी अपना रास्ता तय किया। लेकिन उनके अंदर एक विश्वास था, एक जोश था, एक जुनून था, एक पागलपन था कि नहीं, जो मैंने रास्ता पकड़ा है इस रास्ता को पूरा तय करना ही है, चाहे कितनी भी बाधाएं आए। हम लोगों को मजबूत बनना है। अभी भी हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो हम लोगों को काफी अपनी बातों में फंसा रहे हैं, फंसाएंगे। ये मैंने शुरू में बताया नहीं, ये कोई खुद इंसान अपने अंदर से नहीं उत्पन्न करता, ये प्राकृतिक देन है कि किसी के प्रति हमें जलस भावना, लालच, ये हमारे अंदर आता है। आज हम जितने भी यहाँ साथी बने हुए हैं, सभी ने, कोई एक नहीं, सभी ने इन लंबे समय में बहुत सारे बाधाएं को देखा, बहुत सारी संकटें आए। लेकिन मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद देती हूँ कि सभी चीज को, जितने भी संकटें आए सभी को झेलते हुए आप लोग इस गुरुकुल में बने हुए हैं। आपके अंदर एक विश्वास है, जोश है, जुनून है कि नहीं, मैंने जो ये रास्ता पकड़ा है गुरुकुल का, ये हमें सही तक ले जाएगा। इसलिए हम लोगों ने इस गुरुकुल का रास्ता पकड़ा है। बहुत सारे, अगर मैं एक छोटी सी रियल के एक बात बता रही, एक छोटी सी बच्ची बैसाखी पे चल रही है और उसका 16-17 साल में ही उसकी शादी कर दी गई। लड़के वाले उसे अपने घर नहीं ले गए क्योंकि वो बैसाखी पे चलती थी। बहुत सारे उसने ताने सुने गांव वाले के, बहुत सारे अगल बगल दोस्त, यहाँ तक अपने पेरेंट्स भी बहुत ताने मारते थे।
लेकिन उसने वहां ठोकर खाया और उसने अपने अंदर एक शपथ लिया, मुझे इसी दुनिया वाले को कुछ कर दिखाना है। और वो लड़की सिर्फ चौथी पास, उसने 10th 12 ग्रेजुएशन किया और अपनी मेहनत से वो एक कलेक्टर बन गई। अगर वो एक बैसाखी पे चल के इतनी सारी जो दुनिया वाले उसे ताने मारे थे उसको झेलते हुए अगर वो आगे जा सकती है एक अपने विश्वास और हिम्मत पे, तो हमारा आपका तो हाथ पैर बिल्कुल तंदुरुस्त है। फिर उस बाधा उस संकट से हम डरते क्यों हैं? हम थोड़ी सी कदम आगे बढ़ते हैं और अगर थोड़ी सी उसमें कुछ अड़चन आ जाता है, हम वहां थक जाते हैं और वहां से बोलते नहीं, इतनी मैंने रास्ता हमने तय कर लिया, अब आगे हमसे नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? होगा क्यों नहीं हमसे? ऐसा कोई भी शब्द है, कोई भी काम है जो हम मनुष्य नहीं कर सकते हैं? होगा क्यों नहीं? आज जितने बड़े बड़े काम इस दुनिया में हुआ है, कोई इंसान ही किया है ना, कोई भगवान तो आके नहीं किए हैं। तो हम लोग क्यों हार जाए? होगा, हमसे भी ये काम होगा और हम करेंगे लगन के साथ। लेकिन अपने अंदर मजबूती बनानी पड़ेगी कि हो सकता है इतनी ही सिर्फ बाधाएं आई, इससे दुगुना बाधा आगे भी आ सकती है। हम ये अपने अंदर बना के रखें, आएगी तो आएगी, सामना के लिए हम लोग तैयार हैं। आज हमारे एमडी सर को हम लोग देखें, कितनी बाधाएं आई, लेकिन क्या वो हिम्मत हारे? नहीं। उनका एक लक्ष्य था, हैरिज को लाना, अपने साथी के बीच में हैरिज को लाना, जिन्होंने मुझे समय दिया। तो जब हमारे एमडी सर के पास इतनी मजबूती है, जब हमारा जड़ इतना मजबूत है, तो हम कमजोर कैसे पड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं पड़ सकते हैं। अपने मन को कभी कमजोर नहीं करना, बल्कि एक मजबूती देना है। और अगर हम इसी की सहारे रह जाएं कि बाधाएं आएगी, हम कैसे करेंगे, क्या होगा, किंतु परंतु ये सब बातों में अगर हम उलझ गए, हम अपनी मंजिल तक कभी नहीं जा पाएंगे। हम अपने जीवन को एक मुस्कुराते हुए हंसते हुए जीवन व्यतीत करें, चाहे कितनी भी कठिनाई कठिनाई समय में, तो और भी हमें अपने आप को प्रसन्न रखना चाहिए। ये मेरा अनुभव है खुद का, कि जब कोई परेशानी आए, हाँ, एक सेकंड, एक पल के लिए, एक दिन के लिए मन थोड़ा सा ये होता है कि ये काम ऐसे कैसे हो गया, नहीं होना चाहिए। लेकिन अपने अंदर एक मजबूती लाते हैं और जैसे हम और दिन रहते हैं अपनी एक मुस्कान के साथ, एक चेहरे पर खुशी, अपने परिवार के बीच में हंसते हुए हम काम करते हैं। अगर वैसे ही हम उस बाधा को भी हंसते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा मंजिल निश्चित तय है। आज आप लोगों का साथ ना मिले इस गुरुकुल में, तो शायद हम सभी कहीं ना कहीं बिखरे हुए थे, सभी बिखरे हुए थे। हमें अपने अंदर सबसे पहले एक मजबूती लाना, और अभी इस चीज की हमारे अंदर कमी है। अभी भी हम कहीं न कहीं दूसरों के बातों में आ जाते हैं। लड़ने की क्षमता खुद में नहीं रहती है कि हम खुद से लड़ें और सामने वाले से सामना करें। हम इतने कमजोर हो गए हैं।
लेकिन इस कमजोरी को उठा के फेंकना है और अपने अंदर मजबूती लाके अपने जीवन का जो एक ये रास्ता है, चाहे उसमें हमारा बिजनेस हो या हमारा सामाजिक हो, व्यवहारिक हो, फैमिली हो, कोई भी रास्ता हो, उस पे हमें चलना है। अगर अपने अंदर एक हम ये विश्वास भर लेते, मजबूती भर लेते, अरे जो काम आएगा हम देख लेंगे, कर लेंगे, मेहनत लगेगा, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, होगा कैसे नहीं हमसे। सर हमारे बोलते हैं नो और सॉरी, ये 2 शब्द अपने डिक्शनरी से हटा दो। ये 2 शब्द अपने डिक्शनरी से अगर हटा ले तो कोशिश रहते रहेगी हमसे कोई गलत काम ना हो। और अगर हमारे अंदर एक आदत बन जाती है कि छोटे छोटे शब्द हम सॉरी बोलना शुरू कर दे, तो वो गलत हम कभी नहीं सुधार पाएंगे। हर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पर हम गलती करते जाएंगे, क्योंकि आदत हो गई मुंह से एक शब्द सॉरी निकाल के बोल देते हैं, हंस देते हैं, बात खत्म। आज यही हो रहा है। हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो बेशर्म हैं, 2 बार 3 बार गलती कर लिए, हो गया। सामने वाले को 2 बार 3 बार 2 मुस्कुराहट दे दिए, अपनी मुस्कान दे दिए, सॉरी बोल दिए, बात खत्म। सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम जो एक सपना देखे हैं, एक मंजिल तक पहुंचने का रास्ता तय कर रहे हैं, वो हमारा रुक जाएगा। वो रास्ता हमारा रुक जाएगा। हम कहाँ से तय कर पाएंगे जब हम खुद एक अंदर से एक कदम भी आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं हम कि मेरे बदले एक कदम वही बढ़ा दे, तो हम कहाँ से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने आप को पहचाने। अगर हम सभी अपने आप को पहचान लिए, अपने जो दोष है उसको बाहर निकाल दिए और अपने गुण को हम अंदर रख लिए, अगर दुनिया का हर एक इंसान ऐसा कर ले तो सामने वालों को समझाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम लोग जैसे ट्रेनिंग लेते हैं या कुछ भी बोलते हैं ना, बहुत से सारे लीडर्स या मातृशक्ति के मुंह से भी सुने हैं कि मेरी वाणी से कोई गलत शब्द हो तो मैं इसके लिए सॉरी। क्यों सॉरी? मुझे अपने आप पर इतना विश्वास है कि आज मैंने जो ट्रेनिंग लिया है सही लिया होगा। हाँ, मैं उसमें भी कमी होती है, उसमें भी अगर कमी है तो सामने वाला खुद समझ जाएगा और वो अपनी बातों से हमें समझा देता है। सिर्फ समझने की देर नहीं होनी चाहिए। हम इतने अपने अंदर विश्वास रखते हैं कि आज हम 2 शब्द जो बोल रहे हैं सही है। मेरा मेरा मानना है ये कि अगर हम यहाँ सॉरी बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, इस गुरुकुल से सीखे हैं। हम लोग हर चीज बोलते हैं ना, हम लोग यही साथी के अनुभव से, उनके विश्वास से हम लोग आज आगे चले हैं। तो एक ये छोटा सा शब्द, अगर हम सॉरी बोल दें कि मेरी ट्रेनिंग में कोई गलती हो तो आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, सॉरी बोल दीजिए, फिर हम सामने वाले पर क्वेश्चन उठा रहे हैं, क्योंकि साथ में हम ये भी बोल रहे हैं कि हम यहीं से सीखे हैं। तो अपने अंदर इतना विश्वास होना चाहिए कि मेरी जो भी वाणी निकल रही है वो एक अच्छे शब्द के साथ ही निकलेगी। अपने अंदर इतना विश्वास होना चाहिए। दुनिया बहुत बड़ी है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, पीछे पीछे से खींचने की बहुत लंबी लाइन लगी हुई रहती है कि कैसे इस इंसान आगे बढ़ रहा है, हमसे आगे बढ़ रहा है, इसको हम पीछे खींचे। अगर आपको आगे बढ़ना है, अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी से आगे बढ़ो, बल्कि किसी का पैर खींच के
किसी का उपहास करके नहीं। आप एक अगर आप ऐसा हरकत करो तो एक मनुष्य नहीं कहलाने के लायक भी हो। आपके अंदर की इंसानियत मर चुकी है। और दुनिया में सबसे बड़ा चीज है, पैसा से भी ज्यादा हम मानते हैं, तो मनुष्य के अंदर एक इंसानियत होना बहुत ही जरूरी है। अगर इंसानियत हमारा मर गया तो मनुष्य एक जिंदा लाश बन जाता है। अपने अंदर जो ये इंसानियत है उसको जगा के रखें। दूसरों के प्रति हम एक जलनशील, लालच, जलस भावना ना रखें। उससे कुछ हासिल नहीं होता है, मिलता है पीछे की तरफ हम चले जाएंगे, आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। और ये हकीकत है। आज दूसरों के देखने पर अगर हम आज इंसान के पास बहुत बड़ा मकान है, उसके सोफे हैं, बड़े बड़े सामान है, अगर उस दिखावे पर हम जाने लगे और मेरी हैसियत उतनी नहीं है, तो ये सोचना हमारे लिए बेवकूफी है ना। हाँ, करे बराबरी जब खुद अंदर इतना हो कि नहीं, हम ये भी सामान ले सकते हैं, लेकिन चोरी डकैती से नहीं, अपनी मेहनत से हम लेंगे। ये चीज लेंगे क्यों नहीं, अपनी मेहनत से हम ये हर एक चीज लेंगे जो उसके घर में है, बल्कि चोरी करके नहीं। कोई काम हम अगर सच्चाई से करते हैं, दिल से करते हैं, तो मैंने एक बार बोला था, सच्चाई की दुनिया में बहुत कम कीमत है और झूठ का कीमत बहुत ज्यादा हो गया है। लेकिन सच्चाई की कीमत अगर कम है अभी भी इस दुनिया में, उस रास्ते पर चलने के लिए अभी भी बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो अपने आप को उस रास्ते पे चलना एक सौभाग्य समझते हैं। और कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है, उसको ताना मारना, उसका पैर खींचना, उसकी खुशी में आग लगाना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको उससे आनंद मिलता है। उनको ये लगता है कि हमने आज इसका सब कुछ नष्ट कर दिया है, हम जीत गए। सही बात है, उस टाइम वो इंसान जीत जाता है, लेकिन अगर हम सच्चाई पे हैं तो हमें आगे रोकने से कोई नहीं रोक सकता। इस धरती पर हम झूठ बोल लेंगे, कोई काम हेरा फेरी कर लेंगे, लेकिन हम ऊपर क्या जवाब देंगे? ऊपर से जो देख रहे हैं, क्या आप उसकी आंखें बंद कर दोगे? उससे डरे हम, क्योंकि दुनिया का इंसाफ ऊपर से मिलता है, हमारे आप से नहीं। यहाँ सिर्फ हम अपना कर्म करते हैं। हम लोग यहाँ सिर्फ अपना कर्म करते हैं। भगवान ने पहले तो सब कुछ बना दिया है कि आज श्रुति 1 घंटे के बाद क्या काम करेगी। सिर्फ हम एक जरिया हैं, हम अपने एक सोच से उस काम को कैसे करें। भगवान को तो मालूम है कि ये कैसे काम करेगी, उल्टा करेगी या सीधा काम करेगी ये तो, लेकिन हमारे ऊपर उस टाइम में निर्भर करता है कि हम अपने सोच से इस काम को कैसे पूरा करें, हम अपना कर्म करें, दूसरों के पीछे ना भागें। कहते हैं ना, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। इसलिए जो पास में है उसमें खुश रहना सीखिए, क्योंकि सुकून बाजार में नहीं, इंसान के अपने भीतर मिलता है। अभी जो हम लोग सही में बहुत ही सौभाग्यशाली है, और मुझे गर्व भी महसूस होता है कि हम लोगों को जो अभी मिला है ये गुरुकुल, हम लोग इसको पकड़ कर रखें, इसका साथ ना छोड़ें।
क्योंकि हम ये सभी जानते हैं कहीं न कहीं हम लोगों के अंदर ये कमी है, वो इतने परिपक्व नहीं बने हैं। अगर अधूरे ज्ञान पे हम कहीं से भी निकल जाएं तो हमारा दिमाग शैतान का हो जाता है, क्योंकि अधूरा ज्ञान रहता है। पूरा ज्ञान रहेगा तब तो हम सही गलत समझ पाएंगे। सिर्फ हम एक कहते हैं ना जोश में आके हम अपने आप पे इतना काबू नहीं रखते और कोई गलत कदम उठा लेते हैं। तो हम लोगों को अपने अंदर एक मजबूती बना के रखनी है। चाहे कितने भी आंधी तूफान है, ये दुनिया है, इसमें भांति भांति के इंसान हैं, एक जैसा कोई नहीं है। यहाँ अलग अलग तरह के लोग हैं। यहाँ बहुत सारे हम लोगों के जीवन में, खासकर अभी जो हमारा ये हैरिस का चल रहा है प्रेजेंट टाइम, इसमें बहुत सारे बाधाएं आएंगी और उत्पन्न हो रही है, किसी न किसी के साथ हो भी रही है। लेकिन मैं उन लोगों को दिल से धन्यवाद देती हूँ जो अपने मजबूती पे, अपने एक दृढ़ संकल्प पर टिके हुए हैं कि नहीं, मुझे वो पैसा नहीं चाहिए जो गलत से आ रहा है, मुझे 2 रुपए कम चाहिए लेकिन सच्चाई से आ रहा है। हम इस गुरुकुल को फिर क्यों छोड़े। आज हम लोग 2 शब्द बोलना सीख गए हैं तो हम बहुत बड़े लीडर बन गए, बहुत बड़े मातृ शक्ति में लीडर बन गए। हम ये ना भूलें कि अगर आज हम लीडर बने हैं, कोई बड़ा लीडर नहीं है, कोई बड़ा लीडर नहीं। सभी लीडर के 2 हाथ पैर मातृ शक्ति का होता है। क्या बड़े लीडर के 2 सिंह हो जाते हैं, अलग से उनकी उपाधि आ जाती है एक? नहीं, वो भी इंसान है। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं। अगर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, बहुत सारे ये दुनिया वाले ताने मारेंगे और मारते आए हैं। बहुत सारे, छोटी छोटी नहीं बड़ी बड़ी तकलीफें आएगी, लेकिन हम लोगों को इतना मजबूत अपने आप में, इतना मजबूत होना है, चाहे जितने भी बाधाएं आए, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। ये हमारा परिवार है, ये हमारा गुरुकुल है, इस पे हमारा हक है। हमारे अंदर ये होना चाहिए और आप लोगों के अंदर वो चीज है तो तभी तो आप लोग समय दे रहे हो, क्योंकि समय बहुत बड़ी कीमती है। समय की कीमत बहुत बड़ी है, इसको हम लौटा के किसी को भी नहीं दे सकते, रिटर्न कर सकते हैं, किसी को भी नहीं। जो ये समय, ये पल मिला है और ये गुरुकुल मिला है, इसको हम संभाल कर रखें और अपनी मजबूती के साथ चलें। आज उन लोगों से पूछो जिनके पास ये लिंक नहीं पहुंच रहा है। लिंक अगर पहुंच रहा है तो उनके पास ये शब्द जा रहे हैं, मेरे गुरुकुल में आओ ना, मेरे गुरुकुल में आओ ना। तुम्हारा कहां से ये गुरुकुल? हम सब का ये गुरुकुल है, किसी एक का नहीं है। गुरुकुल में आने के लिए हमें किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ती है। ये हमारा गुरुकुल एक सच्चा है, ईमानदार है, इसके पास सब अपने आप खींचे हुए चले आएंगे। हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मेरे गुरुकुल में आओ, बल्कि हम ये बोले, आज जहां से 2 शब्द हम बोलना सीखे हैं, व्यवहारिक ज्ञान लिए हैं, साथी वहां तुम भी आओ। जो तुम्हारा कष्ट है या तुम्हारे अंदर निगेटिव जो भी चीजें बातें हैं, वो खत्म हो जाएगा। यह हम सभी का गुरुकुल है, किसी एक का नहीं। गुरुकुल में इतनी ताकत है जो आप लोग खुद देख रहे हो। ये 3 साल से एक जगह डट के है, आए गए कोई फर्क नहीं पड़ा इस गुरुकुल को।
तो हमें गुरुकुल की तरह एक मजबूती बना के डट के रहना है, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, चाहे दुनिया वाले कितने ताने मारें, कितने लोभ दें कि हम यहाँ पैसा दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, यहाँ तुम्हारा मान सम्मान मिलेगा, आप बहुत बड़े लीडर हो, यहाँ 1 महीने में आपका प्रमोशन हम कर देंगे। बहुत सारी चीज शब्द आएंगे जो हम लोग 3 साल से सुन सुन के पक गए हैं। लेकिन नहीं, हमें अपने कदम उन लोगों के साथ नहीं देना, कदम उन लोगों के साथ जो जिन्होंने बुरे समय में हमारा साथ दिया, हमारा मान सम्मान रखा, हमारी इज्जत की, हमारे भावनाओं को समझा, हमें उनका साथ देना है। जो हमें समझे, हमें उन्हीं का साथ देना है। जो हमें सिर्फ एक कठपुतली की तरह यूज करे, हमारे भावनाओं के साथ खेले, ये नहीं होने देंगे। ये हमारी जीवन है, ये हमारा फैसला है कि हम अपने जीवन को किस रास्ते पे ले जाएं। निर्भर करता है हम लोगों के ऊपर कि हम सही रास्ता पकड़े या गलत रास्ता पकड़े। यह अब हमारे ऊपर निर्भर करता है। और जहां तक मुझे विश्वास है, उम्मीद है आप लोगों से कि अभी तक आप लोगों ने सिर्फ सच्चाई का रास्ता पकड़ा है, सिर्फ सच्चाई के रास्ता, क्योंकि आप लोगों के अंदर वो विश्वास और धैर्य मजबूती है। अगर ये चीज नहीं रहता तो आप लोग इस गुरुकुल में अभी नहीं बनते, इस मीटिंग में। तो मैं फिर से, जितने भी हमारे इस गुरुकुल में हमारी मातृशक्ति और पुरुष साथी आते हैं, मैं सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आशा विश्वास करती हूँ कि यही मजबूती और विश्वास आप लोगों के अंदर बना हुआ रहे, क्योंकि आप लोगों की मजबूती देख के हम सभी एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं। आज हमारे पुरुष साथी हैं, हम मातृशक्ति यहाँ सुरक्षित है। तो आप लोगों का सहयोग हमेशा हम लोगों को मिलता रहे, एक मजबूती, एक विश्वास और एक धैर्य के साथ। जो मिला है उसमें हम खुश रहना सीखें और लाइफ में बहुत सारी संकटें आएगी, उसको हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, एक दूसरे का साथ देते हुए, क्योंकि कोई भी कठिनाई हम अकेले पार नहीं कर सकते हैं। कुछ समय ऐसा होता है कि अगर उस समय हम अकेले रहते हैं तो वो छोटी सी समस्या बहुत बड़ी समस्या नजर आ जाती है। लेकिन अगर हम अपने साथी का हाथ पकड़ लेते हैं एक विश्वास के साथ कि भाई तुमने हमारा साथ दिया, आज हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं, तो बहुत इजी से वो कठिन रास्ता हम तय कर लेते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद संगीता वटी मैम, जो बहुत ही मान सम्मान के साथ आपने मुझे इनवाइट किया। तो मोस्ट वेलकम मैम, आप आए और आगे गति प्रदान करें। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप हमेशा जब भी ट्रेनिंग पार्ट में आती हैं, सही में इंसान के अंदर एक जोश सा जाग जाता है कि हम अगर सफलता के लिए हम अगर थोड़ा भी पीछे हटे तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। और आप हमेशा हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती हैं, बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। और कम शब्दों में बोला जाए तो जिंदगी उसी की है, क्योंकि ईश्वर ने हमें इतना शक्तिशाली बनाया है। और शक्ति है कि समझ शक्ति और सहन शक्ति, ये दोनों हमारे अंदर रहना चाहिए, जो हमें हिला नहीं सकती। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। आप आए ट्रेनिंग पार्ट में, तो धन्यवाद मैम। और अब हम चलते हैं स्पेशल स्पीच की ओर। और स्पेशल स्पीच में हम लेना चाहेंगे ऐसी ही ग्रेट माता शक्ति जो हमारे बीच बनी रहती है छत्तीसगढ़ से। तो मैम का स्वागत करते हैं सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ। मिसेस सुधा केसरवानी मैम, आपका स्पेशल स्पीच में स्वागत है मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। जी मैम, मेरी आवाज क्लियर है मैम? यस मैम, कंटिन्यू मैम। जी,
सबसे पहले मैम आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो इतने बड़े पैनल में मुझे आमंत्रित किया। वाकई में इतने अच्छे शब्दों से मेरे लिए बस नहीं, हर किसी के लिए आप बहुत सम्मान पूर्वक उन्हें आमंत्रित करती हैं, तो आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। और उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जो आज सुबह की बेला में इतनी सुंदर बातें सुनने के लिए मिली। तहे दिल से धन्यवाद है, माता पिता का धन्यवाद है, और वो हर माता पिता का दिल से धन्यवाद है। और धन्यवाद करती हूँ आदरणीय केडी प्रतापन सर, आदरणीय शेरीना मैम, और आदरणीय इस गुरुकुल में जितने गुरु बने हुए हैं, जितनी गुरु माँ बने हुई हैं, सभी का मैं दिल से नमन करती हूँ। और ट्रेनिंग की क्या बात कहूँ, सच में मैम जो भटक जाते हैं, जो बोलते हैं और कह देते हैं हम यहाँ जाएंगे, यहाँ कहेंगे और यहाँ कर लेंगे, अरे तो उस चीज को समझ के अगर करें तो ये सही होता है। क्योंकि समझ के करने वाला कार्य गलत नहीं होता है। और एक जगह बने रहना, क्योंकि कोई भी प्रयास है तो उसको हमको डट कर सामना तो करना है, पर उसमें बने रहना है। जब हम बने रहेंगे तभी हम मंजिल को पा सकते हैं। जब इतनी दूर आ गए हैं तो थोड़ा सा और सही, हाँ, जिसके पास लिंक नहीं पहुंच रहा, जिसके पास जानकारी नहीं पहुंच पा रही है, तो हम बल्कि मदद करें। अगला क्या कर रहा है नहीं, पहले हम खुद तो अपने आप को बदल लें, खुद तो अपने आप को सुधार लें। लेकिन वाकई में हमारी आदरणीय श्रद्धा श्रुति मैम जैसे उनकी आवाज में बुलंद है, उसी तरह उनके हर ट्रेनिंग सेशन में जो बात रखी उसमें भी वजन ला। उनकी हर एक बात बहुत बहुत ही अच्छी है। वो गुरुकुल के लिए भी नहीं है, खुद के लिए भी सोचा जाए तो बहुत अच्छी है। तो उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करती हूँ इस गुरुकुल में जो दो शब्द रखने के लिए हर किसी को मौका हर पल मिलता है, हर समय मिलता है। और हमारे आदरणीय गुरु और हमारी गुरु माँ जितने सुबह की बेला में बने रहते हैं, सभी ये चाहते हैं कि हम अपनी बातों को रखना बोलना सीखें। जब सीखेंगे तभी आगे की ओर बढ़ पाएंगे और चल पाएंगे। तो धन्यवाद करती हूँ जो इस गुरुकुल में मुझे आमंत्रित किए। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप आए स्पेशल स्पीच में और ट्रेनिंग के ऊपर शब्द रखे। धन्यवाद मैम। और अब हम चलते हैं शेयरिंग पार्ट की ओर। और शेयरिंग पार्ट में लेना चाहेंगे ऐसे ही लीडर जो हमारे बीच बने रहते हैं, बिहार से ही मिस्टर संजय पासवान सर जी। सभी को हॉट क्रिटिकल क्लैपिंग के साथ आपका स्वागत है सर जी शेयरिंग पार्ट में। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। जी 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 मैम जी, वेलकम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैम जो हमें इस गुरुकुल में दो शब्द रखने का मौका दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देता हूँ सिस्टम के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन सर और शीना मैम को। और मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ ऐसे शानदार गुरुकुल को संचालित करने वाले आदरणीय कुलदीप सर को, और भी उपस्थित जितने उपस्थित हमारे पार्टिसिपेंट, मातृशक्तियां, पुरुष साथी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का सेशन संगीता बाटी मैम, आपका होस्टिंग बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर भाषा के साथ आप सभी लोगों को आमंत्रित करती हैं, बुलाती है। वैसे ही आज का जो सेशन हमारे मातृशक्ति सदाशुद्धि मैम का, वो भी अपनी वाणी से इस गुरुकुल को बहुत कुछ दिया और बहुत सुंदर तरीके से लिए है और बताइए है हम लोगों को, अगर बाधाएं आए तो उसमें उलझना नहीं चाहिए। अगर बाधाएं में अगर उलझ जाएंगे ना तो मंजिल से हम लोग दूर हो जाएंगे। इसलिए बाधाएं को, समस्याएं को सॉल्व करें,
हल करने का सोचें, हमेशा हल करने का सोचें। कैसा भी समस्या हो, हल हो ही जाता है। भले ही आज हम लोग, हमारे एमडी साहब घिरे हुए हैं, लेकिन उस समस्या को हल करने में, उस समस्या को सॉल्व करने में लगे हुए हैं। उसी तरीका से एक दिन हम लोग का समस्या दूर हो जाएगा और मंजिल मिल जाएगा। हम लोग काम ही ऐसा करते हैं, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसा चीज है कि एक दूसरे के सहयोग से या सपोर्ट से लोग आगे बढ़ते हैं। अब वो सहयोग, सपोर्ट एक विश्वास पर टिक सर जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। चलो, शायद सर जी को नेटवर्क इशू होगा। तो थैंक यू सर जी, थैंक यू, आप शेयरिंग पार्ट में आए इसके लिए धन्यवाद सर जी। और अब हम चलते हैं क्लोजिंग पार्ट की ओर। और क्लोजिंग पार्ट में हम लेना चाहेंगे ऐसे ही ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सन को जो हमारे बीच हमेशा बने रहते हैं समर्पण, सत्य, निष्ठा भाव के साथ। तो ऐसे ही ग्रेट लीडर को हम बुलाना चाहेंगे सभी को होस्ट की डिजिटल क्रैपिंग के साथ। मिस्टर शिव कुमार धार्मिक सर जी, आपका क्लोजिंग पार्ट में स्वागत है सर जी। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सभी को प्रणाम। जय हरिच, जय जय हरिच। सभी की जय हो, सभी की विजय हो। आज की ट्रेनिंग होस्टिंग काबिले तारीफ संगीता भट्टी जी, और ट्रेनिंग का तो क्या कहना। हमारे बीच सदस्यति जी का आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुने। हमें सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य के प्रति कैसे हम हर परिस्थिति में उसको, अपने लक्ष्य को अंजाम तक लेके जाए। चाहे हमारे साथ जो परिस्थिति निर्मित होता है उस पे हम शक्ति अपने अंदर और सामर्थ्य के अनुसार हम स्वार्थ रहित परमार्थ के लिए कैसे आगे अपने आप में सामंजस्य बिठाकर चले, ताकि जो समस्या आई उसके हल निकले। आज हमारे पास दो ही विकल्प रहते हैं, या तो हम ईश्वर को छोड़ दें या फिर ईश्वर पे छोड़ दें। बहुत बेहतरीन आज मैम ने रखी कि अपने मति के अनुसार और शक्ति से ऐसे काम करे, क्योंकि धन ईमानदारी से, न कि गद्दारी से, बेईमानी से किया हुआ संपत्ति जब हमें मालूम है कि ये रत्ती भर हमारे साथ नहीं जाएगा तो, और काम भी नहीं आएगा मरती वक्त, तो हम इस पे ऐसे हम धन कमाएं कि हम अपने आप को धन्य कर पाए। ये बेहतरीन चीज, और हम उसी के लिए लगे हुए हैं। और हमारे पास इस
फील्ड में धन आ रहा है, परिवार जुड़ रहा है, तो हमारे अंदर विकार नहीं, धन के साथ साथ हम ये काम कर जाएं कि हमारे संविधान में ये मोहर लग जाए कि वाकई में ये फील्ड जो हम कर रहे हैं किसी के साथ बेईमानी नहीं करना है, केवल और केवल ईमानी का एक काम है, ईमानदारी का काम है। और ये व्यापारी वाकई में हम जो बन रहे हैं ये ईमानदारी के है। इसके ऊपर पहल करने की सख्त जरूरत है और इसी के लिए हम आज इस गुरुकुल में कंटिन्यू जुड़े हैं, ताकि आज इस पर मोहर लग जाए तो हर कोई अपने आप में वो शानदार और इतना ईमानदार होकर काम करेंगे जिसका कोई बखान नहीं किया जा सकता। तो हर कोई उस मुकाम को पाने के लिए हम काम कर रहे हैं, तो हमारा काम वाकई में नाम के लायक है, न कि बदनाम के लायक है। आज बदनाम करते हैं, जो हमारे जड़ें मजबूत रहेगा तभी हम जुड़े रहेंगे। हमारे जड़ें मजबूत नहीं रहने से हम कब तक टिके रहेंगे? उखड़े 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 और कहीं और हम नखरे दिखाएंगे और कहीं और चले जाएंगे। हमारा रास्ता वही है, हम सब के वास्ता कि आज हम ऐसे रास्ता बना दे कि और कहीं जाने के लिए हमारे मन में कुछ भी ना बचे। ऐसे हम जचे और जचाए और अच्छे काम करने के लिए आगे आए। यही आगे आने के लिए हम सब एक दूसरे से कटिबद्ध है और हम प्रण लेते हैं कि कहीं और हम जाने की नहीं सोचे, हम इसी में ही आगे बढ़ेंगे। और हम जो काम कर रहे हैं वाकई में ये काम ईमानदारी का है, न तो नादानी का है, केवल सावधानी पूर्वक करने का है। आज की स्पेशल स्पीच में हमारे बीच ग्रेट मातृशक्ति सुधा केसरवानी जी आई। उन्होंने भी बहुत बेहतरीन तरीके से अपने आप में सधी हुए लीडर है और बेहतरीन तरीके से एकदम मधुर आवाज के साथ प्रस्तुत करती है। आप सभी ने सुने और साथ ही साथ हमारे बीच शेयरिंग पार्ट में आए संजय कुमार पासवान जी। पासवान जी के भी शेयरिंग जबरदस्त रहा, थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहा, कोई बात नहीं, कुछ भी इशू आता है तो हम उसको इतना इशू ना बनाए और हमें अपने आप में केवल यही भावना रखे कि सर्वहित के लिए हम मीत बने हैं। तो यहाँ सम्मिलित होकर हम एक दूसरे का साथ दे और आगे बढ़े। बहुत बेहतरीन रहा पासवान जी आपका शेयरिंग। और आज की जो ट्रेनिंग वाकई में हम सब को चाहिए कि समय दे और समय देने के लिए हमें समय निकालना होगा और एक दूसरे का सहयोग करना होगा। सहयोग से ही शक्ति मिलता है और शक्ति से जो भी परेशानी आता है वहां से समाधान निकलता है कि आगे हम कैसे इस कार्य को अंजाम तक दे सके, ताकि हम सब जो सपने देखे हैं मिलकर वो सपने साकार हो। ये हमारे जो अधिकार के लिए हम लड़ रहे हैं, ताकि हमारा ये जो जिस व्यापार को पकड़े हैं वो व्यापार बराबर हर परिस्थिति हर स्थिति में चलता रहे। ऐसे नौबत कभी ना, अगर कहीं पे जांच भी बैठता है तो हमारा काम चलता रहे, जांच होता रहे। इसके लिए हम आज
मजबूती से अपने आप को पेश कर रहे हैं, और यही हम पेश करते करते हमारे पास एक दिन हर परिवेश में केश तो आना है। इसीलिए केश आएंगे तो क्लेश से दूर रहे, हमेशा हम विशेष कार्य के लिए जुटे रहें। हम यही विशेष कार्य के लिए हम जुड़े हैं, ताकि थोड़ा से क्लेश भी आए तो श्लेष मात्र हमें गम भी ना हो। हम हमेशा हर स्थिति हर परिस्थिति में सम रहे। सम रहने से समाधान निकलता है, और यही समाधान आगे हमें सम्मान दिलाता है और हमें मान भी दिलाता है। उसी ज्ञान को हमें ले और अपने अंदर अभिमान को त्यागे और सम्मान से इस कार्य को करें, ताकि आगे हम सबके लिए भला हो। यही हम काम करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो वाकई में घबराएं नहीं, जो भी होगा अच्छा होगा। और क्यों नहीं अच्छा होगा, क्योंकि हम अच्छे के लिए आए हैं, इसीलिए अच्छे ही अच्छे होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हायरिच, जय जय हायरिच। सभी की जय हो, सभी की जय हो। संगीता वटी जी, आप आए और आगे के पैनल को संभालें। सो मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर जी, थैंक यू। आप आए क्लोजिंग पार्ट में, धन्यवाद। और सभी के पार्ट को अपने अनुसार समझा और अपने शब्द रखे और हमें समझाए कि हमें कार्य करते रहना है, निरंतर करते रहना है और सफलता अवश्य मिलेगी, विश्वास बनाए रखना है हमें। तो थैंक यू सर जी। और अब हम चलते हैं आशीष वचन की ओर, और आशीष वचन के लिए हम बुलाना चाहेंगे ऐसे ही ग्रेट लीडर के पर्सन जो हमारे बीच रहते हैं हमेशा, महासमुद्र छत्तीसगढ़ से। तो सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर जी का स्वागत करते हैं। मिस्टर राजकुमार मुखर्जी सर जी, आपका आशीष वचन में स्वागत है सर जी। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर, आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और आज का ये पल, ये समय हमें मिला हुआ है हमारे उस परमपिता परमात्मा, जिन्होंने साथियों हम सबको एक नए दिशा देने के लिए सदैव तत्पर हैं। और हमें जो समय मिलता है साथियों, यह हमें पहचानने की ही जरूरत होती है, क्योंकि हर व्यक्ति को एक नया सवेरा मिलता है। लेकिन उस नए सवेरे में आप सभी साथियों का जो इस गुरुकुल में उपस्थिति के साथ साथ आप सभी साथियों का जो विचार मिलता है, यह हमारे लिए अनमोल है। और इसीलिए ही कहा जाता है कि परमपिता परमात्मा जो है, समय तो सबको देता है, लेकिन समय का उपयोग किस तरह से किया जाता है वो स्वयं पर निर्भर रहता है। तो इसी तरह से हमें यह मौका मिलता रहे। हमारे परमपिता परमात्मा को सत सत नमन वंदन है। हमारे इस संस्था के संस्थापक माननीय के डी प्रथापन सर, हमारे सरीना मैम, जो कि सदैव ही हम सबको यही सीख देते आ रहे हैं कि जीवन में जैसा भी परेशानी आए, जैसा भी स्थिति आए, कभी भी सत्यता से मुख न मोड़ें, सत्यता की राह पर ही चलें। और जीवन तो एक संघर्ष है, इसलिए संघर्ष करना अपने जीवन का मूल लक्ष्य है। जिस व्यक्ति ने संघर्ष से घबराया है, उस व्यक्ति को कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हुई है। यह सीख आपने दिए हैं, आपको सैल्यूट है। हमारे माननीय ग्रेट हमारे गुरुदेव कुलदीप सर जी, जो कि साथियों सबको एक साथ इस तरह से बांधे हुए रखे हुए हैं कि साथियों हम जो है एकता का परिचय देते हैं, धैर्यता का परिचय देते हैं, साथ साथ साथियों अपने कार्य को जो निरंतरता का परिचय आप देते आ रहे हैं। उनके अनुभव, उनके हर सीख से ही हम सबको यह समझने का मौका प्राप्त हुआ है। तो आपको भी सत सत नमन वंदन है सर। और साथ में हमारे सभी साथी उपस्थित, ग्रेट मातृशक्ति, ग्रेट हमारे पुरुष शक्ति, सभी साथियों का इस गुरुकुल में उपस्थिति ही ये महानता को दर्शाता है कि अभी आप सभी साथियों में जो एक ऐसे कार्य करने का जो एक संकल्प आप सब में है कि हम जो है
अपने पथ पर निरंतर इसी तरह से कार्य करते रहेंगे और सदैव ही सत्यता, धैर्य के साथ में अपने मंजिल को प्राप्त करने के साथ साथ हमारे साथियों के हित में कार्य करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे। यह जो सोच आप सभी साथियों में है, इसीलिए गुरुकुल में उपस्थित रहते हैं, आपको भी नमन बंदन है। और आज हमारे सभी साथी जो अपने अपने भूमिका में आए इस गुरुकुल में, जैसे हमारे संगीतावटी मैम जी, जिनका शेयरिंग साथियों स्पेशल रहता ही है, और साथ में आज उनका होस्टिंग मिला हुआ है। और होस्टिंग में साथियों हम सभी साथियों को अपने अपने भूमिका में जिस तरह से आमंत्रित कर रही हैं, एक एक शब्द उनके लाजवाब हैं। इतने मान सम्मान के साथ में हम सबको जो है अपने अपने भूमिका में आमंत्रित कर रही हैं। आपके एक एक शब्द सच में अनोखे रहते हैं, एकदम शालीनता के साथ में इस गुरुकुल में आप अपने शब्द परोसते हैं। मैम, आपको धन्यवाद है। साथियों, ट्रेनिंग की बात कही जाए तो हमारे ग्रेट मातृशक्ति, जिनके एक एक वचन हमारे लिए एक एक सीख है, उनके मुख से जो भी वचन निकलते हैं सच में उसमें बहुत ही एक सत्यता के साथ में, कड़क के साथ में, ममता के साथ में, मतलब हर व्यक्ति जिस तरह से भी हमारे श्रद्धा सुरती मैम जी के वचनों को ग्रहण करना चाहे वो कर सकते हैं। इस प्रकार के ज्ञान उसमें कुट कुट कर भरा हुआ है। तो आज आपका जो ट्रेनिंग मिला, सच में मैम हम तो अपने आप को सदैव ही आपके एक एक वचन को प्रेरणा मानते हैं और अनुसरण करने का भरपूर कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, और साथ साथ अमल करने का भी एक सुनहरा अवसर प्राप्त करते हैं। साथियों, इसी तरह से हमारे सुधा केसरवानी मैम जी आई, स्वास्थ्य खराब होते हुए भी उन्होंने अपने भूमिका को निभाई, बहुत ही ग्रेट मातृशक्ति हैं, आपको धन्यवाद है मैम। और साथियों, शेयरिंग में हमारे संजय पासवान सर जी आए। संजय पासवान सर जी के शब्द भी अनमोल रहते हैं, आपका भी शब्द मिला, आपको भी धन्यवाद। और हमारे ग्रेट पर्सन, हमारे धार्मिक सर जी, जिनके हर शब्द एक कविता की तरह बहते हैं। माँ सरस्वती की विशेष कृपा आप पर है, और आपने आज सभी साथियों के जो एक एक वचन है उन्हें क्लोजिंग के माध्यम से उनके सार तत्वों को इस गुरुकुल में परोसे सभी साथियों ने ध्यानपूर्वक सुने होंगे। साथियों, आज हम सब ने जो ये ज्ञान इस गुरुकुल से अर्जन करने का जो प्रयास कर रहे हैं, हमारे लिए सच में यह मौका अद्भुत मौका है। क्योंकि कुछ व्यक्ति जो है साथियों, जब जीवन में संघर्ष आता है तो बिखर जाते हैं, और कुछ व्यक्ति जो है उसी संघर्ष से निखर जाते हैं। तो आज हम सब जो है इस गुरुकुल से अपने आप को निखरने का एक सुनहरा मौका प्राप्त किए हुए हैं। यह हमारे लिए बहुत ही अनमोल है। और साथियों, इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में अगर कहीं भी कुछ सीखने का मौका मिलता है तो वहां से हम सीखें, तभी हम अपने आप को एक सही दिशा दे सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और कभी भी अपने जीवन में ये ना सोचें कि हम सबसे ज्ञानी हैं, हम तो ये सब जानते हैं। साथियों, जिस दिन हमारे में ये भावना उत्पन्न हो जाता है तो उस दिन समझो हमारा सीखना पूरी तरह से बंद हो जाता है, और हम अपने आप को ही समझने लगते हैं। तो इसीलिए ही कहा जाता है साथियों कि मत बन बड़ा आदमी, छोटेपन का मजा अनूठा होता है। कि मत बन बड़ा आदमी, छोटेपन का मजा अनूठा होता है। समंदर में मिलने से पहले ही नदी का पानी मीठा होता है। इसलिए साथियों, सदैव ही अपने आप को कभी भी यह महसूस भी होने न दें कि हम जो है यह तो सब जानते हैं। साथियों, मनुष्य जीवन है, यहाँ जीवन पर्यंत मरते दम तक सीखने की आवश्यकता है। इसलिए इन विचारों को, इन भावनाओं को अपने जीवन में धारण करें, सीखने का प्रयास करते हुए उसे हम अपने जीवन में अमल करने का प्रयास करें। और साथियों, जिस दिन भी हमारा जो ये एक गुण हम अपने आप में जागृत कर लेंगे, उत्पन्न कर लेंगे, समझो उसी दिन से हमारा एक नया जीवन की शुरुआत होती है। और साथियों, जब व्यक्ति उस राह पर चलने लगता है कि हमें तो आज कुछ न कुछ नया मिलने वाला है, कुछ न कुछ ऐसा ज्ञान मिलने वाला है जो कि हम जो है उसी ज्ञान से एक नए रास्ता निर्माण कर सकते हैं, तो साथियों ऐसे व्यक्ति का स्वभाव पुनः परिवर्तित होने लगता है। और साथियों, जब वाणी में मिठास आने लगे,
मन में निर्मल विचार आने लगे, चेहरे पर हल्की मुस्कान आने लगे और जीवन में सादगी आने लगे, तो यकीन मानो साथियों, यह अद्भुत यात्रा हमारे जीवन का प्रारंभ हो चुकी है। हम चाहकर भी कुछ ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो कि किसी दूसरे के लिए अहित सिद्ध हो, हानि सिद्ध हो, क्योंकि साथियों उस व्यक्ति का जीवन सच में एक नया रास्ता प्रारंभ कर चुका है। तो संयोगवश हमें आप सभी साथियों का जो एक एक शब्द, एक एक वाणी हमको मिलते हैं, यह हमारे जीवन के लिए अद्भुत है, अनोखे हैं। एक ऐसा पल है, एक ऐसा समय का हम लोग निर्माण करने जा रहे हैं जो कि साथियों ये सबके लिए सार्थक होगा। स्वयं के लिए तो होगा ही होगा, लेकिन सबके लिए सार्थक होगा। और यही आशा और विश्वास के साथ में हम जो है इस गुरुकुल में बनते हैं, अपने आप को कुछ न कुछ एक नए अनुभव, एक नई सीख मिलाने के लिए, प्राप्त करने के लिए। और आप सभी साथियों का एक एक विचार, एक एक ज्ञान हम सबको प्राप्त होते हैं, जो कि एक दूसरे से ही हमको सीखने का सुनहरा मौका प्राप्त हुआ है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सदैव ही संगत का असर जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, यह बहुत असर अपने जीवन में छोड़ता है। तो हमें ऐसा संगत मिला हुआ है जो कि हम अच्छे कार्य करते हैं और अच्छे सोच रखते हैं, तभी साथियों हमें यह पल मिला हुआ है। तो सभी साथी इस महत्व को समझते हुए अपने जीवन में, अपने व्यवहार में इन शब्दों का उपयोग, अर्थ का उपयोग करते करते चलेंगे तो सच में हमारा जीवन सफल तो होगा और हम मंजिल को भी प्राप्त करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को एक बार फिर से नमन वंदन करते हुए अपने वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। और हमारे आज के होस्ट माननीय हमारे संगीता वट्टी मैम जी, जिनके एक एक शब्द शालीनता के साथ में इस गुरुकुल में हमें प्राप्त हो रहे हैं। आइए मैम, गुरुकुल को कंटिन्यू करिए। जय जय हरि, जय जय हरि। थैंक यू सर जी, थैंक यू। और हम सभी ने सर जी के शब्द सुने और हमें वही शब्दों के अनुसार अपनी जीवन यात्रा को गतिमान रखना है और अपने आचरण को सजगता और सतर्कता के साथ बनाए रखना है, सत्य की निष्ठा के साथ, और धैर्य बनाए रखना है। यही विश्वास के साथ हम अलविदा कहते हैं और पुनः 8:30 के पैनल में मिलते हैं। और होस्ट मॉडल से निवेदन करते हैं कि सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे और जय जय हरि जी के नारे के साथ जय जय हरि, जय जय हरि, जुग रहे हमारे हरि जी हरि। जय हरि। लव यू हरि, थैंक यू हरि, जय हरि।